हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो चलिए कैंडल वैक्स रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है आपके चेहरे और हाव-भाव को देखकर वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो आप में इंटरेस्टेड है। वो जब आपका चेहरा देखते हैं, वो जब आपका फेस देखते हैं, तो वो आपका चेहरा देखकर और आपके फेस के एक्सप्रेशंस देखकर, आपके चेहरे के हाव-भाव देखकर वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये हम देखेंगे। और पहले कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और उसके बाद टैरो कार्ड से भी देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी तभी ये आपके साथ रेजोनेट होगी, और आप मेल हो, फीमेल हो, किसी भी उम्र के हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, और बस, और तो कुछ नहीं। चलिए तो रीडिंग अब स्टार्ट करते हैं। आपके चेहरे और हाव भाव को देखकर जो आपको पसंद करते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप कैंडल की फ्लेम के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। आप बहुत ही तेज़ तर्रार पर्सन हो, क्योंकि कैंडल्स के ड्रॉप मैंने जैसे ही बर्न की वैसे ही फटाफट गिरना स्टार्ट हो गए हैं। आप बहुत ही ब्राइट हो, बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो आप। और आपके पार्टनर आपके चेहरे के हाव भाव को देखकर, आपके फेस को देखकर वो सोचते हैं कि आप बहुत ही तेज़ तर्रार हो, बहुत ही शार्प नेचर है आपका, काफ़ी बहुत ही आप इंटेलिजेंट पर्सन हो, माइंड का ज़्यादा यूज़ करते हो, दिमाग से ज़्यादा काम लेते हो, ऐसा वो सोचते हैं। ब्रेन विथ ब्यूटी हो, दिखने में भी सुंदर हो, लेकिन बहुत ही शार्प है आपकी नज़र, आपका दिमाग बहुत ही शार्प है, ऐसा वो सोचते हैं। और आपके चेहरे को देखकर आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ही थोड़े से स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, थोड़े से आप कोई भी आपको फर्स्ट टाइम आपसे बात करने से एक बार सोचेगा। थोड़ा आपका नेचर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, थोड़ा सा आपको गुस्सा आता होगा, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपका नेचर वैसा ही हो, लेकिन वो आपके बारे में क्या सोचते हैं ये हम देखते हैं। तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि सामने वाला जो हमारे बारे में सोचता हो वैसा ही हमारा नेचर हो। तो ये उनकी थिंकिंग है, उनको लगता है कि आप थोड़े से गुस्से वाले हो, थोड़े से स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, आप काफ़ी दिमाग से ज़्यादा काम लेते हो, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। उनको ये भी लगता है, वो जब भी आपका फेस देखते हैं, आपके फेस के एक्सप्रेशंस देखते हैं, तो उनको ये भी लगता है कि कभी-कभी कोई बात आपको अगर नहीं अच्छी लगती है, तो आप तुरंत वहाँ से दूर हट जाते हो। आपको अगर सपोज़ किसी ने कुछ बोल दिया हो, या तो आपको किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगी, तो आप वो कोई रिएक्ट नहीं करते हो, तुरंत ही उस जगह से आप निकल जाते हो। तो या तो आपके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस है वो बहुत ही अ, आप कुछ भी रिएक्ट ही नहीं करते हो। कभी-कभी आपको अगर कुछ अच्छा नहीं भी लगता है, तो आपके जो चेहरे के जो हाव-भाव एक्सप्रेशंस होते हैं वो आप कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हो। वैसे तो आप बहुत ही बोलते हो या तो कुछ करते हो, लेकिन अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आती है, तो आप कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हो, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। यहाँ पर किसी का यू लेटर हो सकता है, वी हो सकता है, टॉरस राशि, और एल लेटर दिख रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस किसी की राशि हो सकती है। तो उनको ये भी लगता है कि वो आपके नज़दीक आने की कोशिश करते हैं, तो आप थोड़ा-सा, अगर आपको नहीं अच्छा लगता है, अगर आपको
उनकी कंपनी अच्छी नहीं लगती है तो आप थोड़ा सा उनसे दूर भागने की कोशिश करते हो, या तो आप उस प्लेस से निकल जाने की कोशिश करते हो। आप काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सनालिटी हो, बहुत ही क्यूट हो, इनोसेंट हो, थोड़े से गुस्से वाले हो, ऊपर से आपका जो आपकी फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों के ऊपर ऐसी गिरती है कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, थोड़े से एटीट्यूड वाले हो, थोड़े से गरम मिजाज के हो, थोड़े से स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। ऐसी आपके चेहरे और हाव भाव को देखकर जो आपको पसंद करते हैं वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, लेकिन अंदर से आपका नेचर बहुत ही अच्छा है। अंदर से आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हो, काफ़ी केयरिंग, काफ़ी नर्चरिंग पर्सन हो। ऊपर से आप स्ट्रॉन्ग दिखते हो क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस की है, कुछ अच्छे कुछ बुरे। तो आपको पता है कि आप अगर बहुत ही ज़्यादा सीधे रहोगे तो दुनिया आपका मिसयूज़ करेगी। तो इसी वजह से आप हमेशा ही अपने चेहरे के ऊपर एक स्ट्रॉन्गनेस रखते हो, एक सॉलिड और एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आपका नेचर है, ऐसा आप दिखाते हो। क्योंकि आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा हम्बल रहना भी अच्छा नहीं है। अगर आप ज़्यादा अच्छे रहते हो, ज़्यादा हम्बल रहते हो, कुछ ज़्यादा काइंड आप दिखते हो तो लोग आपका मिसयूज़ करते हैं, आपका अच्छा नेचर, आपके अच्छे नेचर का लोग मिसयूज़ करते हैं। तो इसी वजह से आप जो हो नहीं वो आप ऊपर से दिखाते हो। आप मीन्स कि आपका नेचर बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही काइंड हार्टेड आप हो, लेकिन आप ऊपर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहते हो ताकि कोई आपके साथ कोई मिसबिहेव ना कर सके। हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ अच्छे कुछ बुरे एक्सपीरियंस किए हो। कभी कभी हमारा अच्छा नेचर, बहुत हम ज़्यादा अच्छे बने फिरते हैं तो लोग हमारी अच्छाई का फ़ायदा भी उठाते हैं। इसी वजह से अब आपने अपनी एक स्ट्रॉन्ग इमेज ही बना ली है। अब आप ये सोचते हो कि चाहे दूसरों को जैसा भी लगे, लेकिन अब आप एक बोल्ड और एक स्ट्रॉन्ग इमेज में ही रहना पसंद करते हो। वैसे आप अंदर से ऐसे हो नहीं, लेकिन ऊपर से आप हमेशा ही बोल्ड और आप स्ट्रॉन्ग ही अपनी इमेज रखते हो ताकि सामने वाले आपसे कोई मिसबिहेव ना कर सके। ऐसा आपका नेचर है। तो आपके जो पार्टनर है या जो आपको पसंद करते हैं वो आपके चेहरे और हाव भाव को देखकर वो आपके बारे में सोचते हैं कि आपकी ड्यूअल पर्सनालिटी है। आप अंदर से भी कुछ और हो और बाहर से भी कुछ और हो। अंदर से आपका नेचर बहुत ही अच्छा है, जैसे नारियल होता है वैसे ही आप हो। अंदर से काफ़ी सॉफ्ट हो, लेकिन ऊपर से आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखते हो। और कभी कभी आपकी जो आंखें हैं वो बहुत कुछ बोल जाती है। सपोज़ आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ अच्छा नहीं लगा, तो आप चाहे भले ही कुछ ना ही बोलते हो, लेकिन आपकी जो आंखें हैं, आपका जो चेहरे के जो एक्सप्रेशंस है वो बहुत कुछ बोल जाते हैं। शायद आप बहुत ही कम बोलते हो, लेकिन सामने वाले को आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से, आपके चेहरे के हाव भाव से पता लग जाता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। तो आपका चेहरा ही ऐसा है कि आप चाहे जैसा भी करो, लेकिन आप अपने इमोशंस को ज़्यादा आप छिपा नहीं सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी हो तो अगर आप ये दिखाने की कोशिश करते हो कि हाँ सब ठीक है, सब नॉर्मल है, लेकिन आपका चेहरा जो है वो बता देता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या तूफान आपके दिल के अंदर चल रहा है। तो आपके पार्टनर आपको बहुत ही अच्छे से समझते हैं। वो आपके चेहरे के हाव भाव, एक्सप्रेशन से वो समझ जाते हैं कि आपका मूड कैसा है, आप क्या सोच रहे हो, आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा। चाहे भले ही आप कुछ ना भी बोलो, या तो आप भले ही कुछ अलग ही बता दो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो तो ऐसे ही आपको लगा होगा। कभी कभी हम जब हमारे चोरी पकड़ी जाती है तो हम कभी झूठ भी बोल देते हैं कि अरे नहीं आपको ऐसा लगा होगा, मेरे दिल में तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपके पार्टनर आपको अच्छे से समझते हैं कि आप क्या सोचते हो, आपके दिल में क्या चल रहा है। कभी कभी आप भले ही झूठ बोल देते हो, लेकिन आपके चेहरे के जो हाव भाव है, एक्सप्रेशंस है, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं।
तो वो बहुत ही क्लियर मैसेज दे देते हैं। कभी कभी हम कुछ बातें सामने वाले से कभी झूठ भी बोल देते हैं, या तो कभी किसी का दिल रखने के लिए हम कुछ झूठ भी बोल देते हैं कि हाँ अच्छा है, ठीक है, हमें अच्छा लगा। कभी हमें सामने वाले पर्सन की कोई बात अगर हमें अच्छी ना भी लगी हो तो भी हम उसका दिल रखने के लिए बोल देते हैं कि हाँ अच्छा है। आपने या तो कोई गिफ्ट हमें सपोज मान लीजिए किसी ने दिया हो, तो हम उसका दिल रखने के लिए बोल देते हैं कि हाँ आपका गिफ्ट हमें बहुत ही पसंद आया। तो हम कभी झूठ भी बोल देते हैं, लेकिन हमारे जो चेहरे के एक्सप्रेशंस है वो बता देते हैं कि इनको पसंद आया है या नहीं आया है। अगर देखने वाले की आंख हो, अगर देखने वाला का नज़रिया अगर सही हो, तो वो पकड़ लेता है कि ये इंसान झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कभी-कभी आप कुछ झूठ भी बोल देते हो, लेकिन आपका जो चेहरा है, आपके जो चेहरे के एक्सप्रेशंस है, आपकी जो आँखें हैं, वो सब कुछ बयाँ कर देती है, वो सब कुछ सच बता देती है कि आपको उनकी ये बात अच्छी लगी, उनकी ये बात नहीं अच्छी लगी। तो वैसे एक तरह से देखें तो, क्योंकि जो अंदर होता है, आप अंदर से बहुत ही अच्छे पर्सन हो, तो आप कभी कुछ गलत नहीं कर पाते हो। जो आपके दिल में होता है वही आपके चेहरे के ऊपर आ जाता है। चाहे भले ही आप कुछ ना दिखाने की कोशिश करो, लेकिन जो आपके दिल में बात होती है वो आपकी ज़ुबान पर आ ही जाती है। चलिए अब टैरो से देखते हैं। टैरो से देखते हैं आपके चेहरे और हाव भाव को देखकर आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। डिसीट, वॉकिंग अवे, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक है विमेन होल्डिंग अ हार्ट। आपके चेहरे के हाव भाव और एक्सप्रेशंस को देखकर जो आपको पसंद करते हैं, आपके पार्टनर, आपके फ्रेंड या तो आपके क्रश, कोई भी हो सकते हैं, वो आपको देखकर सोचते हैं कि आप बहुत ही, आपका दिल बहुत ही अच्छा है, आप बहुत ही काइंड हार्टेड, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हो, आपका दिल अंदर से आप बहुत ही प्योर हार्टेड हो, और आप इनोसेंट भी बहुत हो। आप भले ही कभी आपको गुस्सा आ जाता होगा, कभी आप गुस्सा कर लेते होंगे, लेकिन आपके दिल में कोई किसी के लिए कुछ बुरा नहीं होता है, आप दिल से किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं सोचते हो। कभी कभी समाज में, सोसाइटी में हमें ऊपर से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाना पड़ता है, लेकिन अंदर से हम वैसे होते नहीं हैं। तो आपके पार्टनर भी आपके बारे में, आपके चेहरे को देखकर, आपके एक्सप्रेशंस को देखकर वो आपके बारे में सोचते हैं कि भले ही आप ऊपर से थोड़े से स्ट्रॉन्ग, थोड़े से ईगोस्टिक, थोड़े से एटीट्यूड वाले दिखते हो, लेकिन अंदर से आपका नेचर इनसे बिल्कुल अपोजिट हो। आप अंदर से, आपका नेचर जो है वो बिल्कुल अलग ही है। आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, बहुत ही काइंड हार्टेड, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड इंसान हो। ऊपर से भले ही आप थोड़े से रूडी लगते हो, या तो आप थोड़े से ज़िद्दी लगते हो, या तो आप ऐसा बोलते होंगे कि हम तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अंदर से आपको भी ऐसा कोई पर्सन चाहिए जो आपको प्यार करे, जो आपको, आपकी केयर करे। तो अंदर से आप एक ऐसे पर्सन को चाहते हो, आप अंदर से किसी को प्यार करना चाहते हो, किसी को अपना प्यार देना चाहते हो। ऊपर से भले ही आप ये दिखाते नहीं हो कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, या तो आप अकेले ही रह लोगे, या तो आप अपने दम पर खड़े हो, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आप ऊपर से भले ही ऐसे हो, लेकिन अंदर से आप ये चाहते हो कि कोई आपको भी सच्चे दिल से प्यार करे, कोई आपको समझे, कोई आपको समझ पाए, कोई आपकी फीलिंग्स को समझ पाए, आपके इमोशंस को समझ पाए, आप ये अंदर से चाहते हो। तो जो आपको देखते हैं, आपके पर्सन को लगता है कि आप थोड़े से मिस्टीरियस टाइप हो। ऊपर से फर्स्ट अगर कोई आपको पहली ही नज़र में देखेगा तो उनको यही लगेगा कि आप थोड़े से मिस्टीरियस टाइप हो, थोड़े से ज़िद्दी हो, ईगोस्टिक हो, लेकिन अंदर से आपका नेचर बहुत ही अच्छा है। तो आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत ही मिस्टीरियस टाइप हो। एक जैसे कोई थ्रिलर मूवी हो, ऐसा आप उनको लगते हो कि आपकी लाइफ में बहुत सारे, जैसे
कोई शो चल रहा हो तो जैसे एक पर्दा गिरता है, जैसे कोई मैजिशियन का शो चल रहा हो तो जैसे पर्दे के पीछे दूसरा पर्दा और उसके पीछे कुछ और, उसके पीछे कुछ और, तो वैसे ही उनको आपका नेचर लगता है कि आप उनको थोड़े से मिस्टीरियस टाइप लगते हो। वो उनको आपको जानने में, आपको समझने में एक क्यूरियोसिटी रहती है, तो वो आपको बहुत ही पसंद करते हैं। आप बहुत ही अच्छे इंसान हो और आपका जो चेहरा है वो काफ़ी ब्राइट है, बहुत ही तेज़ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आप लगते हो। यहाँ पर देखिए इस लेडी ने कैसे इस लायन को अपने कंट्रोल में कर रखा है। तो वैसे ही आपका नेचर है, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही तेज़ तर्रार, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपकी। आपको कोई कंट्रोल कर नहीं सकता है, आपको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन आपको जो सॉफ्ट हार्ट वाला होगा, जो प्योर हार्टेड इंसान होगा, वो ही आपको कंट्रोल कर सकता है, ऐसा आपका नेचर है। अगर आप वैसे देखें तो किसी के कंट्रोल में आप आने वाले पर्सन ही नहीं हो, लेकिन जो सच्चे दिल से आपको प्यार करता होगा, जो सच्चे दिल से आपको चाहता है, जो आपकी केयर करता है, आप उनके कंट्रोल में ऐसे ही आ जाते हो। तो वैसे आपको कंट्रोल करना, आपको किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं आता है, आप किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं करते हो। आपको अपनी फ्रीडम बहुत ही प्यारी है, आपको फ्री रहना, अपनी फ्रीडम में रहना काफ़ी पसंद है। लेकिन अगर कोई सच्चे दिल से आपको चाहता है तो आप उनके सामने सरेंडर कर देते हो, फिर आप अपनी नहीं चलाते हो, ऐसा आपका नेचर है। तो आपको आपके चेहरे और हाव-भाव को देखकर आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं कि वैसे तो आपको कंट्रोल करना, अपने कंट्रोल में करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन अगर प्यार से आपको कंट्रोल में करे तो आप 2 ही सेकंड में आप सरेंडर कर दोगे, ऐसा आपका नेचर है। बस आपको समझना आना चाहिए सामने वाले को, आपको कैसे हैंडल करना है, वो उनको अच्छे से आ जाना चाहिए। तो आपको समझना, आपके साथ रहना इतना मुश्किल भी नहीं है, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। और अगर बात करें कि आपके चेहरे और हाव-भाव को देखकर वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो उनको लगता है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, थोड़े से गुस्से वाले हो, थोड़े से आप ज़िद्दी हो सकते हो, थोड़े से स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, आपका जो चेहरा है वो ऐसा एक्सप्रेशंस आपके चेहरे के ऊपर लगते हैं कि आप थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन दिल से आप बहुत ही अच्छे हो। तो आपके पार्टनर को आपका ये रूप बहुत ही अच्छा लगता है, आप बहुत ही उनको अच्छे लगते हो, आप जैसे भी हो उनको बहुत ही अच्छे लगते हो, क्योंकि वो आपके बारे में सोचते हैं कि आज के जो सिचुएशन है, आज के ज़माने में इंसान को ऐसा ही रहना चाहिए ताकि वो अपने को प्रोटेक्ट कर सके, कोई उसकी इमोशंस का कोई मिसयूज़ ना कर सके। इसी वजह से आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं कि आप जैसे भी हो, आप बहुत ही अच्छे हो और आपको ऐसे ही रहना चाहिए, आपको ऐसा ही रहना है, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। तो आपके पार्टनर को आपका ये नेचर बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आप भले ही ऊपर से स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन आपका दिल बहुत ही अच्छा है। और आपकी और भी एक ख़ासियत है कि जो भी आपके पास आता है, जो भी आपके साथ कॉन्टैक्ट में आता है, फिर चाहे वो आपका फ्रेंड हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, एक बार वो आपके साथ किसी भी रिलेशनशिप में आ जाता है तो फिर वो ज़िंदगी भर आपको भूल नहीं पाता है, ऐसा आपका नेचर है। आप रिलेशनशिप को, रिश्तों को आप बहुत ही फ़ेथफुली निभाते हो। आप कमिटमेंट के बहुत ही पक्के हो। अगर आपने एक बार किसी से फ्रेंडशिप की या तो एक बार किसी से दोस्ती कर ली, तो आप हमेशा ज़िंदगी भर उनका साथ देते हो, तो लोग आपको कभी भूल नहीं पाते हैं। आप बहुत ही अपने प्रॉमिसेस के पक्के हो, अपने कमिटमेंट के आप बहुत ही पक्के हो और आप लाइफ टाइम मरते दम तक आप किसी को छोड़ते नहीं हो, किसी को भूलते नहीं हो। तो आपके पार्टनर आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ही कमिटेड पर्सन हो, बहुत ही अच्छे इंसान हो, आपके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। भले ही कभी-कभी आपको गुस्सा आ जाता है, लेकिन दिल से आप बहुत ही अच्छे हो। कभी-कभी आपको गुस्सा आ जाता होगा, आप कभी कुछ बोल भी देते होंगे, लेकिन बाय हार्ट आप
आपका नेचर बहुत ही अच्छा है, दूसरे ही पल में फिर आपको ही अफ़सोस होने लगता है कि आपने ऐसा क्यों बोला। तो आप वैसे देखा जाए तो आप छोटे बच्चे जैसा आपका नेचर उनको लगता है। और उनको ये भी लगता है कि आपके हेयर बहुत अच्छे हैं, उनको आपकी हेयर स्टाइल बहुत ही पसंद आती है। अगर आप फीमेल हो तो आपके ओपन लॉन्ग ब्लैक हेयर हो सकते हैं या तो कर्ली हेयर हो सकते हैं। और आपको पिंक कलर या तो वाइट कलर या तो रेड कलर आपका फेवरेट हो सकता है, या तो इस कलर के कपड़े आपके ऊपर ज़्यादा सूट करते हैं, आपको ज़्यादा जचते हैं ये कलर, ऐसा भी आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं। तो ऑल ओवर देखें तो आपके पर्सन, आपके पार्टनर को आपका जो चेहरा है, आपके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस है, हाव-भाव है, उसको देखकर वो समझ जाते हैं कि आपका मूड कैसा है, आप क्या सोचते हो। और आपका मूड, उनको ये भी लगता है कि आपका मूड बहुत ही जल्दी स्विंग हो जाता है। अगर कोई आपसे कोई झूठ बोलता है, या तो कोई आपके साथ गेम खेलता है, या तो कोई आपके साथ मैनिपुलेटिंग करता है, तो तुरंत ही आपका मूड जो है वो चेंज हो जाता है। आप झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। तो ये सारी बातें जो आपको देखते हैं, जो आपको समझते हैं, वो समझ जाते हैं कि आपका मूड कैसा है, आप क्या चाहते हो, आप क्या फ़ील कर रहे हो। ये सब कुछ आपके चेहरे के ऊपर से सामने वाला समझ जाता है। लेकिन ऑल ओवर देखें तो आप दिल के बहुत ही अच्छे हो। आपके अंदर एक सॉफ्ट, एक प्योर हार्टेड दिल धबकता है, धड़कता है। वो आपके पार्टनर को बहुत ही अच्छा लगता है। आप ऊपर से भले ही नारियल जैसे हो, लेकिन अंदर से आप बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। तो होप गाइज़ मैंने आपको सारे ही मैसेजेस डिलीवर कर दिए हैं। होप आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।